हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। आई एम मानव। जैसा कि आप जानते हैं, मैं डील करती हूँ करंट अफेयर्स के साथ। सो टुडे द करंट अफेयर इज ऑफ 1 August 2024. So it starts, you cannot cross the sea merely by standing or just staring at the water. तो अगर आप समुद्र को पार करना चाहते हैं तो आप एक किनारे पर बैठकर सिर्फ अनुमान नहीं लगा सकते, यार ये तो बहुत डीप है या नहीं होगा, एंड जस्ट वो स्टेयर करते करते ही आप पार नहीं कर सकते. It should be always an action oriented rather than a thinking oriented process. So इसके साथ हम लोग करंट अफेयर्स का टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं. सबसे इंपॉर्टेंट जो न्यूज है आज की वो है यूपीएससी के चेयरपर्सन बने हैं प्रीति सुदान. Preeti Sudhan has been appointed as the chairperson of the UPSC. UPSC is the Union Public Service Commission. फॉर्मर यूनियन हेल्थ सेक्रेटरी रह चुकी हैं ये प्रीति सुदान. ये अपॉइंट हुई हैं यूपीएससी की चेयरपर्सन आफ्टर मनोज सोनी, जिन्होंने रिजाइन किया था इस पोस्ट से इस मंथ के अर्लियर में. अकॉर्डिंग टू एन ऑफिशियल रिकॉर्ड, शी वुड टेक द ओथ. ये लेंगी आज 1 अगस्त को, ये ओथ लेंगी अपनी कुर्सी का. मिस सुदान पहले करंटली एक मेंबर थी यूपीएससी की, जो चार्ज लेंगी थर्सडे को एज अ चेयरपर्सन एंड विल हैव टेनओवर. ये इनका जो टेनओवर है ये अप्रैल 29, 2025 तक है, and she will turn 65 in April next year. Miss Sudan is only यूपीएससी के अभी तक ये दूसरी महिला है जो चेयरपर्सन की कुर्सी पर बैठी है. इनसे पहले जो कुर्सी पर बैठी थी वो थी आरम बैथ्यू. आरम बैथ्यू कुर्सी पर बैठी थी एज अ चेयरपर्सन ऑफ यूपीएससी फ्रॉम 1992 टू 1996. एंड प्रीति सुदान इज द सेकेंड वुमन, सेकेंड महिला जो यूपीएससी की चेयरपर्सन की कुर्सी पर बैठेंगी. So this is the picture of Preeti Sudhan जो अपॉइंट होने जा रही हैं as the chairperson of UPSC. So UPSC के बारे में थोड़ी सी फैक्चुअल इंफॉर्मेशन लेते हुए, ये एक सेंट्रल रिक्रूटिंग एजेंसी है जैसा कि आप जानते हैं. ये एक इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है. वेरी इंपॉर्टेंट टू नो दैट कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है. आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन में कौन कौन से इसके साथ डील करते हैं वो है हमारे 315 से लेकर 323, राइट. एंड राइट नाउ ये है पार्ट 14 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में एम्बलम्ड है. दिस पार्ट एंड दीज आर्टिकल व्हाट एग्जैक्टली दे कंटेन द प्रोविजन जो रिगार्डिंग कॉम्पोजिशन, टेन्योर, रिमूवल, अपॉइंटमेंट के साथ पावर्स और फंक्शनिंग एंड द इंडिपेंडेंस ऑफ दिस बॉडी दैट इज द यूपीएससी. चेयरमैन एंड अदर मेंबर्स ऑफ यूपीएससी जो अपॉइंट किए जाते हैं वो करते हैं हमारी प्रेसिडेंट साहिबा अपॉइंट करती हैं या प्रेसिडेंट साहब अपॉइंट करते हैं. सो टर्म ऑफ ऑफिस कितना रहता है इनका? ये अपॉइंट होते हैं बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. रीअपॉइंटमेंट एनी पर्सन जो एक बार ऑफिस हेल्ड कर लेता है एज अ मेंबर ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन, ये इनएलिजिबल हो जाता है फॉर द रीअपॉइंटमेंट टू दैट ऑफिस. रिमूवल और सस्पेंशन की बात करें तो जो चेयरमैन और किसी भी मेंबर को यूपीएससी के शेल ओनली बी रिमूव्ड, अपने ऑफिस से रिमूव तब किया जाता है जब ऑर्डर हो प्रेसिडेंट का इन रिस्पेक्ट ऑफ whom a reference has been made to the सुप्रीम कोर्ट इसमें इन्वॉल्व होती है. चले, कंडीशन जो यूपीएससी मेंबर को या चेयरपर्सन को रिमूव करने की वो कौन कौन सी होती है कि वो इंसॉल्वेंट एज अ डिक्लेयर होते हैं या एंगेजेस अपनी टर्म ऑफ ऑफिस में वो किसी पेड एम्प्लॉयमेंट में डिक्लेयर हुए हैं, ठीक है, आउटसाइड द ड्यूटीज ऑफ हिज ऑफिस, या इज इन द ओपिनियन ऑफ द प्रेसिडेंट अनफिट हैं कंटिन्यू करने के लिए इस ऑफिस को या इस कुर्सी को. नेक्स्ट एडिटोरियल इज अबाउट दैट हमारी इंडियन एयरफोर्स इज गोइंग टू लॉन्च अ लार्जेस्ट मल्टीलेटरल एक्सरसाइज जो इस महीने ही शुरुआत होगी जिसकी. सो द इंडियन एयरफोर्स इज ऑल गुड टू गो टू होस्ट इट्स लार्जेस्ट मल्टीलेटरल एक्सरसाइज इन तरंग, जिसका नाम है तरंग शक्ति. ये 2 फेज में होगी. पहला फेज होगा आपके अगस्त में, दूसरा फेज होगा सितंबर में. 18 कंट्रीज, 10 आउट ऑफ देम जिनके पास एयर एसेट्स हैं वो ज्वाइन करेंगे इस एक्सरसाइज को, जिसमें हम देखेंगे कि 150 एयरक्राफ्ट जो बहुत फॉरेन है और इंडियन एयरफोर्स से हैं वो स्काई में सोर करेंगे ओवर सुलूर एंड जोधपुर. एंड वन हैज टू रिमेंबर दीज थिंग्स, राइट. सो इन्विटेशन जो दी गई थी वो 51 कंट्रीज को दी गई थी. 10 countries will be participating with their aircrafts and 18 observers with one or more country likely to join, Air Marshal Singh said while briefing the media. The next is जो joint military exercises हैं इंडिया के वो है
ऑस्ट्रेलिया कंट्री के साथ जो एक्सरसाइज है वो हमारी है एक्स ऑस्ट्रा हिल या एक्स पिच ब्लैक, ठीक है, ये कुछ एक्सरसाइजेस के नाम है विद द वेरियस कंट्रीज। बांग्लादेश के साथ है हमारी एक्स समृप्ति, ठीक है, टेबल फॉर एक्स समदेवना। ब्राजील फॉर विद साउथ अफ्रीका इट इज इप समर। चाइना के साथ है एक्स हैंड इन हैंड। इजिप्ट के साथ है एक्स साइक्लोन। फ्रांस इज एक्स शक्ति वरुणन गरोदा। इंडोनेशिया इज एक्स गरोदा शक्ति। इंडो करप्ट एंड इंडो बिलाट। इजराइल इज एक्स ब्लू फ्लैग। जापान विद इज धर्मा गार्डियन, ठीक है। काजाकिस्तान इट इज काजिन। किर्गिस्तान के साथ खंजर। मलेशिया इट्स हारिमू शक्ति। These are the names of that. So Maldives, Mongolia, Myanmar, Nepal is the Surya Kiran. Oman is the eastern bridge. Qatar is Zair al Bahar, and UAE Desert Eagle, important one. With the UK, it's Ajay Warrior, Konkan, and Indradhanush. So now the most important is that 3 सालों में जो पावर कट्स होंगे इंडिया में, that's gonna rise. The electricity की जो दिक्कत आ रही है, सो इंडिया का जो राइजिंग इलेक्ट्रिसिटी नीड्स है, इसको मीट करने के लिए जो पावर कट्स, इवनिंग पावर कट्स की जो कंडीशन है वो डिटोरिएट होगी और 3 सालों में बाय 2027 बिकॉज ऑफ, क्योंकि हमारे पास इनसफिशिएंसी है रिन्यूएबल रिसोर्सेज की, पावर्ड बैकअप की। सेव्स अ रिसर्च रिपोर्ट, ये रिपोर्ट है हमारे इंडियन क्लाइमेट सेंटर यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया की। ये सिनेरियो है इज लाइकली इवन ऑफ जो प्लांट है वो कोल प्लांट्स है और थर्मल पावर एसेट्स हैं जो इस्तेमाल हो रहे हैं, ये फुली फंक्शनल होंगे, फिर भी दिक्कत आएगी इलेक्ट्रिसिटी की। इंडिया हैज ऑलरेडी इंस्टॉल्ड एन इलेक्ट्रिकल कैपेसिटी ऑफ 446 गीगावाट, 221 गीगावाट कमिंग इन फ्रॉम कोल, 195 गीगावाट जो आता है रिन्यूएबल एनर्जी से, रिसोर्सेज से, और रेस्ट इज फ्रॉम द न्यूक्लियर एनर्जी एंड गैस। सो देयर इज अ हाई टाइम कि हमने अपनी कोल से इसे शिफ्ट करें टू अदर, कह सकते हैं कि अदर सस्टेनेबल अप्रोचेस की तरफ, एनर्जी रिसोर्सेज की तरफ। हाउएवर इस कैपेसिटी, इनमें से सारी कैपेसिटी इज नॉट अवेलेबल ऑल द टाइम बिकॉज हीट वेव जो दिन में होती है एंड हुज इम्पैक्ट आप फील कर सकते हैं रात में भी, ये हाई इलेक्ट्रिसिटी डिमांड रखती है बिकॉज ऑब्वियसली एक हीट वेव है जो गुजर रही है, इंडिया इज गोइंग थ्रू अ हीट वेव एंड जो पूरे दिन में चलती है और रात का टेम्परेचर भी हाई रहता है, तो डिमांड फॉर यूजिंग द एयर कंडीशनर्स हमेशा राइज पे रहते हैं। Unlike in a day when spikes in demand can be met by solar energy, ये भी पॉसिबल नहीं है बिकॉज सोलर एनर्जी का काम है जब सूरज होगा, तो रात में तो सूरज है ही नहीं, ठीक है। या अगर क्लाउडी डे हुआ, बारिश का दिन हुआ, तब भी प्रॉब्लम आती है। So on May 30, peak power demand touched 250 gigawatt at 3 p.m. and estimates are that it hovered around 225 gigawatt at night, suggesting that this demand cannot be done by the coal India's जो सबसे उसका reliable power source है, उससे meet up नहीं हो सकता। The way out is that researchers have to find a way associate with the study so that it can have more utility scale solar plants alongside battery storage which can store the solar energy made during the day. So with this we have the another topic which says जो हमारी जो core sector growth है वो हुई है slow down हुई है 4% तक। So what exactly is the core sector? की इंडस्ट्रीज जो कॉन्स्टिट्यूट करती हैं हमारे कोर सेक्टर ऑफ इकोनॉमी को, यहाँ पे 8 सेक्टर्स हैं जिसे कंसिडर किया जाता है कोर सेक्टर। उन 8 सेक्टर्स में से जो है वो आता है इलेक्ट्रिसिटी, स्टील, रिफाइनरी प्रोडक्ट्स, क्रूड ऑयल, कोल, सीमेंट, नेचुरल गैस एंड फर्टिलाइजर्स। ये 8 कोर सेक्टर्स हैं। इन इम्पैक्ट कोर सेक्टर्स का ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालते हैं हमारी इकोनॉमी पर एंड सिग्निफिकेंटली अदर इंडस्ट्रीज को भी, क्योंकि ये सोर्स है तो अदर इंडस्ट्रीज को भी ये अफेक्ट करते हैं। शेयर ऑफ 8 कोर सेक्टर्स, द 8 इंडस्ट्रीज, इनका जो कॉम्बिनेशन का शेयर है मतलब इस सेक्टर में वो इकलौता है 40.27% इन द इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन which give the growth rate of different industries groups in a specified period. So इसे publish किया गया था by the index of 8 core industries is prepared every month and released by the Office of the Economic Advisor Department for Promotion of Industrial Internal Trade and Commerce and the Ministry of Commerce and Industry. The next one is that the index of the industrial production है क्या? So index क्या है? ये one of the prime indicator है हमारी economic development का for the measurement of trend in the behavior of industrial production over a period of time with refer जो चूज किया जाता है एक बेस ईयर। सो इट इंडिकेट्स कि कितने चेंजेस हुए हमारी फिजिकल प्रोडक्शन में
जो इंडस्ट्रीज के फील्ड में ड्यूरिंग दैट पीरियड एज कंपेयर टू द प्रीवियस ईयर। इट इज कंप्यूटेटेड और पब्लिश किया गया है इसे बाय द सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन मंथली बेसिस पर। बेस ईयर हमेशा उसको वैल्यू दी जाती है 100 की। द करंट बेस ईयर इस सीरीज को कैलकुलेट करने के लिए इस्तेमाल हुआ है, वो हुआ है 2011 से 2012 वाला। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स अबाउट द लंग कैंसर। सो कहते हैं कि अर्ली डिटेक्शन अगर लंग कैंसर की हो जाए इट कैन एक्चुअली सेव द लाइफ ऑफ मेनी। सो द ग्रोइंग एपिडेमिक जो है, बिकॉज क्यों हम इस एडिटोरियल को डिस्कस कर रहे हैं कि जो 1 अगस्त है दैट इज द वर्ल्ड लंग कैंसर डे, is observed as a World Cancer Day, undertaking the multifaceted aspects of lung cancer from its risk factor to the critical importance of early detection become paramount। कि early detection होना is very very important because इसकी जो detection होती है वो होती है stage 3 stage 4 में, जब तक बंदा जा चुका होता है automatically। So the lung cancer commonly diagnosed cancers में से आता है और leading cause है कैंसर का जो globally हो रही है। As per the ICMR, Indian Council of Medical Research के according, ये जो lung cancer है, it's rising rapidly because of many things, pollutants and air pollution and other things in India, and it's contributing जो total cancer death हो रही है उनमें से 10% तो ये lung cancer ही contribute कर रहा है। इंडिया रैंक करता है 4th पर ग्लोबली ऑफ द एब्सोल्यूट नंबर ऑफ जिनके पास लंग कैंसर केसेस है, with 81,000 cases and 75,000 deaths reported in 2022। और ये 2025 तक वी आर इन अ संभावना है कि ये जो रिकॉर्ड है, ये डेटा है, ये डबल हो जाएगा बाय द 2025। सो करेंटली जो लंग कैंसर है ये मोस्टली डिटेक्ट होता है स्टेज 3 स्टेज 4 में, बाय विच टाइम ये कोई क्यूरेबल उसके बाद ये स्टेज 3 स्टेज 4 में ये डायग्नोज होता है, डिटेक्ट होता है और उसके बाद इसका क्योर करना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। सो इंक्रीजिंग प्रेवलेंस ऑफ लंग कैंसर कह सकते हैं कि ये स्मोकिंग नहीं होती, कि सिर्फ ये स्मोकर्स में नहीं पाया जाता, बट इनटू द राइजिंग लेवल जो एयर पोल्यूशन में देखने को मिला है। अलार्मिंगली जो नंबर ऑफ लंग कैंसर्स हैं ये एयर पोल्यूशन से सबसे ज्यादा हो रहे हैं बाय न्यूली 30% सिंस 2007। सो व्हेन अ लार्ज नंबर ऑफ हार्मफुल सब्सटेंसेस एक्यूमुलेट करते हैं एयर में इन द फॉर्म ऑफ पार्टिकुलेट मैटर मटेरियल और गैसेस और सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये डिटरमिनेंटल इफेक्ट, ये हैजर्डस इफेक्ट्स दिखाते हैं लंग्स पर, हेल्थ पे, रिजल्टिंग इन द लंग कैंसर। सो स्मोकिंग टबैको इंक्लूडिंग सिगरेट्स, बीड़ी, सिगार्स एंड पाइप्स, ये प्राइमरी रिस्क फैक्टर तो है लंग कैंसर का, बट जो नॉन स्मोकर्स भी हो रहे हैं, जो नॉन स्मोकर्स होते हैं जिनको एक्सपोजर होता है टू द स्मोकिंग गैसेस का, ठीक है, कि कोई और सिगरेट पी रहा है कमरे में एंड आप जस्ट स्मोक इनहेल कर रहे हैं तो अब नॉन स्मोकर आ गए। इंक्लूड द एक्सपोजर टू द सेकेंड हैंड स्मोक, ठीक है, occupational hazards, air pollution, this is also seen in the very important factor जो cause करता है chronic lung cancer। Notably 40% जो lung cancer patient है हमारे नॉर्थ इंडिया में वो नॉन स्मोकर है, ठीक है। अंडरलाइन दैट द ब्रॉडर अवेयरनेस एंड प्रिवेंटिव मेजर, इसमें अवेयरनेस देने की, प्रिवेंटिव मेजर लेने की कितनी जरूरत है, क्योंकि 40% जो नॉर्थ इंडिया में है वो तो नॉन स्मोकर, वो स्मोक ही नहीं करता, जिस वो इनहेल करता है उन गैसेस को या स्मोक को और उसकी वजह से वो अपने लंग्स पे इतना बड़ा इम्पैक्ट छोड़ रहा है। Often a combination of factors contribute to lung cancer among non-smokers। One of the strongest predicators कह सकते हैं जो genetic mutation होती है लंग की, वो एसोसिएट होती है नॉन स्मोकर्स, जो अफेक्ट करती है young individual youngs को and show distinguished genetic change compared to the smoker related cancer। So this is the theme for 2024. This is the World Lung Cancer Day and the theme is Stay Stronger Together, United for Lung Cancer Awareness, a global call to highlight the need for unity and cooperation in the fight against lung cancer। Next, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी जो बिकॉज ऑफ द हमारा लेक्यूना रहा कि हम कवर नहीं कर पाए बिकॉज ऑफ सम इश्यूज। सो दिस वाज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट इन द करंट न्यूज। जो वायनाड डिस्ट्रिक्ट है केरला का, वो कह सकते हैं प्रकृति के कहर में इतना बरसा हुआ है, इतना बेहाल हो चुका है। एक लैंडस्लाइड हुआ जिससे 150 लोगों की मृत्यु हो गई एंड लगभग देयर आर कैजुअलिटीज की तो कोई गिनती ही नहीं है। देयर आर सो मेनी पीपल जो लापता है, ठीक है, एंड इट हैज एक्चुअली फ्लैटेंड द वायनाड डिस्ट्रिक्ट। सो ये कुछ इमेजेस हैं दिल दहलाने वाली फ्रॉम द वायनाड डिस्ट्रिक्ट। सो
अभी तक जो काउंटिंग है वो है कि 150 लोग हैव बीन किल्ड एंड देयर आर लाइक 197 हैज बीन इंजर्ड बिकॉज ऑफ द मल्टीपल लैंडस्लाइड जो 3 विलेजेस में हुई वायनाड डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरला अर्ली ऑन ट्यूसडे को. द डेथ टोल क्लाइम करेगा बिकॉज काफी लोग तो लापता हैं, अभी मिले ही नहीं हैं. ठीक है. एज मेनी एज 25 मैंगल्ड बॉडी पार्ट्स रिकवर हुई थी छालिया रिवर से नियर Pothikalu area and 4 from Churmala district in Wayanad. 25 mangled body, किसी का हाथ नहीं था, किसी का सर नहीं था, किसी का पाँव नहीं था. चीफ मिनिस्टर केरला ने they have said that इन्होंने लॉन्च किया है intense rescue for involving state and central forces was underway in Madukai, Churmala and Atamala localities में. Prime Minister even has announced ex gratia amount 2 lakh for the deceased and 50,000 for the injured. So, with this, we have tried to cover the most important news of 1st August 2024. I hope that this video is helpful to you. Thank you so much and bye-bye.